भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से फरमाया, यदा यदा धर्म से गिरानी भावती भाव से, कि मैं आता हूँ जब जब भी देश काल में लोग धर्म को, कर्म को, नियमों को भंग कर देते हैं, तो मैं फिर उन नियमों को संसार के अंदर उपजाऊ करने के लिए हमें आना होता है। कितनी सुंदर बात है। अयोध्या में प्रभु राम और लंका में रावण को मारने के लिए 2-3 जगह उनका इतिहास जो है बड़ा परिपूर्ण है, माना इस बात। और कृष्ण का भी कुरुक्षेत्र युद्ध का एक मैदान, और जहाँ कुछ समय बचपन में रहे, उसके बाद जनता जनार्दन के देश के व्यवहार को आपने वो जगह बदल दी और द्वारकापुरी में जाकर अपना खेल रचा। आज उस विश्वव्यापी गुरुओं के गुरुओं को छोटा बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ये माननीय है कि आपका पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, कई स्टेटों में, बाहर भी ये बीज फैलते चला जा रहा है, और इसका फल भी आप बच्चों के लिए बड़ा एक विशाल, आनंदमय और शीतल और रास्ता दिखाने वाला, जो हमारे अंदर अंधकार थे वो कई कारणों से आपके मिटाते भी जाते हैं, साधना भी देते जाते हैं, और अनेक प्रकार की आपको सहयोग भी देते जाते हैं, अपने जीवन में आपकी रक्षा भी करते जाते हैं। एक प्रभु देखो अनेकों के अंदर अपनी कार्यवाही चला रहा है। ये एक विशाल महाप्रभु जी का एक श्रेय हम सारे जीवों पर, पतित जीवों पर, पापी आत्माओं पर, भूमि दलदल में जा रही थी, उसको उन्होंने थामा, और देश काल में अनिश्चयी बातें बहुत हो गई थी, अब उन्होंने थोड़ा मोड़ दिया है। और हमारे गृहस्थी घरों में योग का क्या मतलब? ये योग लोग पहाड़ों में जाते, जंगलों में जाते, भूखे रहते, प्यासे रहते, फिर भी जो आपको दिया गया है वो उनके पास न होता, न हो सकता है। इसलिए वीरों, जब जब भी गुरुओं को देखने में आया कि हमने बांटा तो बहुत है, परंतु फिर भी उसकी पूर्ति के लिए वो फिर एकांत हो जाते रहे। आप कभी देखेंगे देहात में पानी खींचा जाता है, सारा दिन लोग भरते जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो पानी खत्म होने पर फिर उसको छोड़ना पड़ता है, तो रात्रि कुदरती तौर पर लोग सो जाते हैं, सुबह वो भरा हुआ मिलता है, वही कुआं। महात्मा गांधी भी कई बार एकांत में जंगल में पड़े रहते थे, मौन रहते थे, शांत रहते थे, क्योंकि आपको जैसे बताते हैं कि बोलने से शक्ति जाती है, सुनने से भी जाती है, बोलने से भी जाती है, छूने से जाती है। तो ये सब बातें गुरु के साथ भी हो जाती हैं कि आपने चरण छुए, आपने देखा, आपने 2 आंसू बहाए, आपने प्रसाद भेंट किया। कई बच्चे ऐसे हैं जो उनके मन को मोह लेते हैं, तो हर प्रकार से आप लोगों में फिर भी अपने आप को थामे रखते हैं और अपनी शक्ति को समय समय पर, क्योंकि यकदम आपको दी जाए तो हो सकता है आपका जो वजूद है वो न सहन कर सके, और उसको धीरे धीरे आपके अंदर वो शक्ति लाते हैं जो कि अलौकिक हैं, दैव हैं, मगर आपको पता, अनुभव नहीं होने देते। आपकी बातें बताओ, एक गृहस्थी व्यक्ति सोचता तो हो जाता है, एक व्यक्ति को जो कल को होना होता वो पता लग जाता है। अनेक प्रकार की ईश्वर प्रभु जी की लहरें चल रही है, और जो कि किताबों में, बुक्सों में तो लिखी हुई हैं, परंतु अनुभव में किसी की नहीं है।
आज उस व्यापी गुरु ने बड़े सुंदर ढंग से लिया है। कौन नहीं है रोगी, कौन नहीं है। जब माँ रोगी है और बाप रोगी है, बच्चे भी रोगी पैदा करेगा। फिर खाद्य पदार्थ कोई शक्तिशाली है नहीं, उसकी जगह भी पूरी करनी है गुरुओं ने। क्योंकि ऐसे योग पतन योग में जहाँ दूध नहीं है, घी नहीं है, सब्जियों में रस नहीं है, फलों में जहर भरा पड़ा है, और जो इलाज करने वाले हैं वो पूरे कसाईयों से बढ़कर हैं। पहाड़ चीर देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कहाँ रहते हो, तो कब्रिस्तान में हमारी कब्र खुद जाती है। तो ये बताओ, दया का तो ना लेश मात्र नहीं है। 2-2 लाख 4 लाख एक बंदे के बाद रोटी खाने को नहीं, अब कैसे सिर पड़ाएगा, कैसे पेट पड़ाएगा। और कहते हैं तेरा तो बच्चा ऑपरेशन के बिना हो नहीं सकता। क्या मतलब कि 10 हज़ार 20 हज़ार मिल जाए, यानी एक कुकर्म ही हो गया सारा। आज दयावान महाप्रभु जी ने कृपा करके सारी बातें हटा दी। आपके बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो अंदर गए और बाहर आ गए, बच्चा लेकर गोद में, कोई ऑपरेशन। तो ये क्या चीज़ है? तो गुरु की रहमत है, तरीके बताता है आपको गृहस्थियों के गैस को कैसे चलाओ, ब्रह्मचारी रहो तो किस तरीके से रहो, अगर निपट चुके हो तो फिर किस तरीके से गुरुओं के चरणों में आकर वक्त पास करो। ये तो नहीं कि आपको कोई जगह भी कहे कि आप जाओ, अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, आप 50 साल में जैसे निपटो, गुरु चरणों में आ जाओ, आसान है रहने का, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बनाने की लोड़ नहीं, क्यों चक्कर पड़ती है। बना बनाया सुविधा, रोटी पकी पकाइए खाओ, पानी पीने का इंतजाम है, बिजली का इंतजाम है, खाने के इंतजाम है। जितने स्थान हमने बनाए वो किस मतलब के लिए बनाए, और पता नहीं आपको क्या है, उस वक्त की कदर नहीं करते। जब मरने लगते कहता है भगवान मुझे 2 मिनट दे देता हूँ कि मैं चाबी है तो बताऊँ, घर की वहाँ पड़ी है और खाता है, इस प्रकार कर रहने देना। वैसा बटन दबाता, पता ही लगने देता, और उठा लेता तेरी खाट को, और तेरा धरा ये सारा यहाँ रह जाता है। धीरे धीरे 25 साल तो बचपन में, 25 साल गृहस्थ को खूब, बच्चे पैदा हो जाएं तो कम वो 15-20 साल के हो जाएंगे। उसके बाद उनकी शादियों से निपटा दो। 25 साल आपको बहुत है, और ज़्यादा लगते हैं 2-4 साल और लगा लो। उसके बाद आप होते हैं 50-55 साल के, फिर भी अभी उम्र पड़ी है। 75 साल तो मेरा बच्चा रहेगा ही रहेगा। जो शिष्य योग करता है वो पहले नहीं जाएगा, और जो रिटायर हुए वो ऐसे लगते हो 45-50 साल के, आपके सामने हैं। गोयल है और भी 100 लोग हैं, काले वाले। हम तो इसलिए इस गुरु ने प्रत्यक्ष क्यों प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो ये एक रास्ता निकाला कि अब अलग रहें आपसे, एकांत रहें और संचय करें, अभ्यास को अपने को फिर उसको दोहराएं और अपनी शक्ति को फिर वापस ले आएं। तो हम तो बोलना ही बंद कर दिया था, सोना मिलता ही नहीं था कहीं। तो अब सब बातें फिर धीरे धीरे भगवान की दया से हमारे अंदर आती जा रही हैं, और लोगों को पूरी तरह से संचय करते हैं। और कम भी 150-200 बंदा नया बिल्कुल, और बड़े जेंटलमैन यानी पले पोसे हैं और पढ़े लिखे हैं। और श्रद्धा इतनी है कि यानी उनको पता नहीं किसी ने ये बताया कि शेष ऐसे होता है। हमारे दिल्ली वालों को तो ये पता नहीं कि शेष के साथ कैसे बात करनी, गुरु के साथ कैसे उनके साथ व्यवहार करना, कैसे बातें। ऐसे आते हैं जैसे सखा यार दोस्तों, और हम भी यार दोस्त बनाते हुए क्या हमारे बड़े, कोई साला बनता है ठीक है, बनोई बनता है ठीक है, मित्र बनता है ठीक है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु शिष्य का कल्याण गुरु अपने ध्यान से करता है, अपने सहयोग से करता है, अपनी साधना से करता है। बाकी गुरु भाइयों को और परिवार को अगर वो उस तरीके से बनते हैं तो उसके अंदर लहर डालेंगे, नहीं तो वो जैसे अर्जुन रह गया ऐसे संसार भी रह जाएगा। गुरुओं को कोई यानी कह नहीं सकता कि आपने महाराज मेरा तो उद्धार नहीं किया। अरे तू काल उद्धव और बिदर कहते हैं महाराज जा रहे हो जिन्हें, हाँ मैं तो जाऊंगा। कहने कि हमारा क्या होगा, तुम मेरे सखा बने रहे, राल के खाते रहे, पीते रहे, मौज मारते रहे, उसमें तो बड़ा बढ़िया रहा। अब उसके बाद मैं जाने लगा हूँ, अब तुम्हें खूब हुआ। तो जिन्हें आपने बताया ही नहीं,
जिन्हें हम कैसे बताते? हम जबरदस्ती कहते पानी पी लो, प्यास होती है तो तू कहता हम पानी पिला देते, तू जिज्ञासा प्रकट करता तो हम तो योग सिखला देते। तब जिन्हें क्या करूं? यानी जितने भी वक्त टाइम पास है वही मंत्र, वो योग, जो कुछ करना होता है वो जरूर करो। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार अनाथनाथ